भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स प्रोग्राम में स्वागत है। पार्ट 1 में हमने इस मॉडल टेस्ट पेपर के फर्स्ट 7 क्वेश्चन कर लिए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट है, आप उसको देख सकते हैं। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं सेक्शन बी के 8th क्वेश्चन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें भी। फाइंड द फिगर गिवन बिलो, प्रूव दैट ए आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यानी कि हमारे पास जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, उसका हाफ ए आर आपकी एक टेंजेंट है। तो पहले तो मैं टेंजेंट्स का थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि क्या होता है। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है इसका फिगर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास इस तरह से एक कंडीशन दे रखी है। इसके अंदर से एक ऐसे सर्कल ड्रॉ किया हुआ है जहाँ पर ये पॉइंट आपका आर है और ये वाला पॉइंट आपका क्यू है। फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ गई, इसको टच करते ही एक और टेंजेंट बन गई और इसमें ये पॉइंट आपको बी गिवन है और ये सी। वो पॉइंट आपको कैसे भी दे सकते हैं, तो घबराना नहीं है, पॉइंट ही बदलेंगे बस ये। तो हमारे पास रूल ये होता है कि जब कभी कोई सर्कल गिवन हो, एक पॉइंट गिवन हो, तो इस तरह से टच करती हुई जो दो टेंजेंट्स आती हैं, ये दो टेंजेंट कहलाती हैं और दोनों की दोनों टेंजेंट आपकी इक्वल कहलाएंगे। जैसे मान लो ये ए है, ये पॉइंट बी और ये सी, तो जो ए बी है वो ए सी के इक्वल होता है। ये रूल याद रखना टेंजेंट्स में, ठीक है। तो उसी का यूज इस पूरे क्वेश्चन में हो रहा है। सबसे पहले तो देखिए, ए एक एक्सट्रीम पॉइंट है, ए से लेकर के आर तक एक टेंजेंट है, ए से लेकर के क्यू तक एक टेंजेंट है, दोनों की दोनों ए से स्टार्ट हो रही हैं। इसलिए आप क्या लिखोगे, ए आर इज इक्वल टू ए क्यू। एक कंडीशन तो ये हो गई। फिर सबका एक रूल मैं लास्ट में बता दूंगा भाई किस रूल से ये इक्वल हुई। फिर ये एक्सट्रीम पॉइंट है सी, इस पॉइंट को मैं आपका पी पॉइंट मान लेता हूँ भाई, ये पी है तो सी पी और सी आर। देखो एक्सट्रीम पॉइंट से सी पी और सी आर दोनों इक्वल होंगी, तो सी पी इज इक्वल टू सी आर। सेम वे में बी एक्सट्रीम पॉइंट है, बी से पी तक एक टेंजेंट, बी से क्यू तक एक टेंजेंट, तो जो बी पी है वो किसके इक्वल होगा, बी क्यू के। और रूल क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये रूल है इन तीनों के लिए, यही चीज़, ठीक है। एक लिख करके आप नीचे डैश डैश लगा सकते हो या फिर पूरा तीनों के एक ब्रैकेट लगा के लिख सकते हो। अब हमें चाहिए ये वेरीफाई करना है। टू प्रूव का मतलब है कि भाई जो ए आर है वो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का मतलब है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये मुझे लेकर के आना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखिए, अगर मान लो ये टू इधर होता तो ये टू आर होता, तो हम इसको क्या कर देते हैं, टू ए आर। टू ए आर को मैं लिख सकता हूँ ए आर प्लस ए आर, क्योंकि ट्वाइस है। अब ए आर किसके इक्वल है, ए क्यू के इक्वल। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक को ए आर ही रहने देता हूँ, एक को ए क्यू ब्रेक कर सकता हूँ। अब फिगर से देखिए, ए आर को मैं लिख सकता हूँ ए सी प्लस सी आर। तो यहाँ पर जो ए आर है उसको मैंने लिख दिया ए सी प्लस सी आर, और जो ए से लेके क्यू तक है उसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी क्यू। तो जो ए क्यू उसको मैंने लिख दिया ए बी प्लस बी क्यू। अब हमारे पास देखो इसके अंदर ए बी आ चुकी साइड, बी सी वो भी नहीं आई अभी, सी ए वो भी आ चुकी, दो साइड आ चुकी। अब बचती है आपके पास बी सी, जो मुझे चाहिए। बी से लेकर के सी तक बी पी और सी पी चाहिए मुझे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे ए सी लिख दिया, ए बी, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। जो सी आर है, सी आर को मैं लिख सकता हूँ सी पी, क्योंकि मुझे सी पी चाहिए। तो सी आर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, सी पी। और जो बी क्यू है उसकी जगह पे मैंने लिख दिया बी, ना बी क्यू की जगह पे मैंने लिख दिया बी पी। अब ये तो हो गया ए बी प्लस में ए सी, प्लस में इन दोनों को मिला करके बी पी प्लस सी पी, बी पी प्लस सी पी मिल करके क्या हो गया, बी सी। अब तीनों साइड्स का सम आ गया, तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और इधर था ट्वाइस ऑफ ए आर। तो आपके पास कंडीशन ये हो जाएगी, ए आर इज इक्वल टू टू, इसके अपॉन में जाएगा तो 1/2 लिखो ब्रैकेट में, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और यहाँ पे आकर के आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। समझ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 9। वैसे तो ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी है, 7.2 क्वेश्चन नंबर 8।
उसी के जैसा ही है, बस यहाँ पर उनमें रेशियो थी आपकी 3/7 थी शायद, इसमें 2/5 है, तो वो चेंज है। तो आप एनसीईआरटी की अपलोड कर रखी है मैंने, अगर आपको फुल एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखने हैं तो प्लेलिस्ट ओपन करके 10th क्लास एनसीईआरटी में आप चैप्टर वाइज देख सकते हो। और इस क्वेश्चन को देखिए कि P एंड Q आर पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट 2, -1 एंड -3, 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर सच दैट PR इज इक्वल टू 2/5 PQ। भाई सबसे पहले तो हमारे पास P और Q दो पॉइंट गिवन है, मान लो ये एक लाइन गिवन है, यहाँ पर आपका पॉइंट P गिवन है 2, -1, यहाँ पर आपका पॉइंट Q गिवन है -3, 4। आपने बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया R, और वो इस तरह से लिया कि जो R है ना, जो PR बनेगी, यानी कि ये पॉइंट मैंने R लिया, तो PR ये जो चीज़ है वो आपके पास 2/5 ऑफ PQ ये गिवन है। अब अगर मान लो मुझे यहाँ पर रेशियो पता चल जाए तो मैं R के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब हमें ये रेशियो निकालनी पड़ेगी। रेशियो के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो देखिए 5 को इधर लेके जाइए, 5PR, 2 मल्टीप्लाई कर दो PQ से, क्योंकि ऑफ PQ था तो इसका मतलब 2/5 PQ लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर तो आपका हो गया PR और यहाँ पर 2PQ, ठीक है। अब 5PR यहाँ पर 2PQ। अब जो PQ है आपका उसको मैं PR प्लस QR में ब्रेक कर सकता हूँ, यानी कि ट्वाइस PQ को मैं PR प्लस RQ में ब्रेक कर सकता हूँ। 5PR इज इक्वल टू 2PR प्लस 2RQ, फिर PR लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा, इधर 2RQ लिख दो या QR लिख दो। 5 - 3 ना 5 - 2 3PR इज इक्वल टू 2RQ, और यहाँ से आपके पास PR की वैल्यू आ गई 2/3RQ, ठीक है। और एक प्रकार से अब मैं इसको लिख सकता हूँ PR RQ इसके अपॉन में आ जाएगा और वैल्यू हो जाएगी 2/3। इसका मतलब PR रेशियो RQ इज इक्वल टू 2/3। अब हमारे पास ये कंडीशन आने के बाद एक सेक्शन फॉर्मूला होता है, ये याद रखना। और इसको याद करने का बड़ा सिंपल है, अगर M1 लिखते हो तो x2 लिखना पड़ेगा, और M2 लिखते हो तो x1 लिखना पड़ेगा उसके साथ, और डिवाइड में M1 प्लस M2। ये एक्चुअली x की वैल्यू होती है, और M1 y2 और M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2 जो है वो y का कोऑर्डिनेट आएगा। अब इसके अंदर देखिए जो M1 है, M1 तो आपके पास आ गया 2, तो आप लिखिए, पहले तो मैं x की ही वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। M1 को मैंने लिखा 2, और फिर उसके साथ है x2, तो x2 के लिए यहाँ पे आओगे, देखो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x2 की वैल्यू क्या है -3, तो -3 प्लस M2 जो कि 3 है आपके पास रेशियो में, ठीक है, ये रहा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा x1 है आपका 2, और अपॉन में M1 प्लस M2 यानी कि 2 + 3, तो 16 होकर के माइनस का 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5, x कोऑर्डिनेट तो 0 आ गया। अब हम y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y कोऑर्डिनेट के लिए वही कंडीशन से लिखिए M1 y2, यानी कि M1 के साथ तो 4 और M2 के साथ -1 मल्टीप्लाई कर देना। M1 2 है उसके साथ y2 4 प्लस 3 इंटू y1 जो है -1 अपॉन में 2 + 3 M1 + M2, 4 2 = 8, 8 में से ये 3 इंटू -1 -3 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 5/5, कैंसिल होकर के वैल्यू आ गई 1। तो फिर लास्ट लाइन में आप ये लिख दोगे कोऑर्डिनेट ऑफ R इज इक्वल टू x, y, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू है +1, तो आप 0, 1 ही लिख देना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस सेक्शन का बचता है लास्ट क्वेश्चन, वो भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें ये है कि भाई आपके पास इन द गिवन फिगर कॉमन टेंजेंट्स AB एंड CD, AB एक कॉमन टेंजेंट्स ऐसे गई, CD ऐसे चली गई, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट ई पे उन्होंने इंटरसेक्ट किया। हमें प्रूफ करना कि जो AB और CD दोनों टेंजेंट्स इक्वल हैं। तो पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं हम, फिर उसको समझते हैं कि भाई ये एक बड़ा सर्कल लिया, ये एक छोटा सर्कल लिया, इसके साथ से ऐसे एक लाइन चली गई और इसके साथ से एक लाइन ऐसे चली गई, ठीक है। ये आपके पास एरो लगा देना,
ध्यान रखना ये थोड़ी सी टच होकर के जा रही है, सिर्फ यहाँ पर ये और ये, ठीक है। ये बीच में पॉइंट आ गया ई, इसको मैंने लिया ए और इसको मैंने बी। पहली टेंजेंट्स ए बी है, फिर दूसरी है आपकी सी डी, यहाँ पर ये सी और यहाँ पर ये डी। तो ई एक्सटर्नल पॉइंट है तो ई ए और ई सी इक्वल होंगे, तो आप लिख दो कि ई ए इक्वल टू ई सी, टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। फिर इधर से ई डी आपका और ई बी, क्योंकि ये इस सर्कल की टेंजेंट्स दोनों, तो आप लिखोगे ई डी इज इक्वल टू ई बी, ठीक है। ये कंडीशन लिख दी। अब हम क्या करते हैं, हमें ए बी को सी डी के इक्वल प्रूफ करना है। तो ए बी को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी लिख दिया। अब हमारे पास ऊपर वाले रूल से देखो, यहाँ पर ये भी टेंजेंट्स थी इसलिए दोनों इक्वल आई। ई ए है वो ई सी के इक्वल है और ए ई और ई ए एक ही बात है, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सी ई लिख सकता हूँ। ए ई इज इक्वल टू, मतलब ए ई सी के इक्वल है तो सी ई ए ई के इक्वल होगी, तो इस तरह से ए ई को मैंने सी ई लिख दिया यहाँ पर, प्लस ई बी को मैं ई डी लिख सकता हूँ, तो वो मैंने यहाँ पर ई डी लिख दिया। अब आपको पता है कि सी से ई और ई से डी दोनों का एडिशन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो सी डी, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ए बी और सी डी दोनों इक्वल आ गए। तो इस एपिसोड में आपके पास ये जो है ना, जो क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला करके। अब मैं सेक्शन 3 स्टार्ट करूंगा जिसमें 3 मार्कर्स के क्वेश्चन होंगे, वो उसकी एक सेपरेट पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हर सैम्पल पेपर के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो भी मैं आपको साथ के साथ समझाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो बुक है एनसीईआरटी जो आप ऑलरेडी कर चुके हो वो भी रिवाइज होती रहेगी, साथ साथ फॉर्मूले वगैरह रिवाइज होते रहेंगे। तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।